Hello students, good morning. Today we are reading class 4th, subject science, chapter subject science रिवीजन वर्क. हम क्या कर रहे थे चैप्टर साइंस के अंदर क्लास 4 में क्या कर रहे थे रिवीजन कर रहे थे. तो रिवीजन में हमने फर्स्ट चैप्टर क्या कर रहा था फूड और बेसिक नीड, हमारा जो भोजन है और उसकी आवश्यकता उसके बारे में उस फर्स्ट लेसन का हम रिवीजन कर रहे थे. उसका मैंने आपको एक फर्स्ट वीडियो इसका पहले भी सेंड किया था जो था जिसमें हमने रीड करा था कि हमारे जो फूड्स है वह कौन कौन से हैं, जिसके फूड ग्रुप्स जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, इसके बारे में रीड करा था कि कौन कौन से जो भोजन की जो रो है किसमें कार्बोहाइड्रेट्स रहता है, प्रोटीन होते हैं और किन में फैट्स होता है, किन में मिनरल्स, विटामिन और मिनरल्स होते हैं और उनको खाने से हमारे बॉडी को कितना फायदा मिलता है. ठीक है, जो मैंने बताया कि बॉडी बिल्डिंग फूड कौन कौन से होते हैं, प्रोटीन जिसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं उनको बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स जिससे कि हमें बहुत अधिक एनर्जी मिलती है, ये भी रीड करा था, और फैट्स वाले जिससे हमें वसा, ठीक है ना, ये भी हमारी बॉडी के लिए जिससे भी कार्बोहाइड्रेट है उसमें अधिक मात्रा में होती है, ये भी बहुत अच्छा. और विटामिन एंड मिनरल्स ये हमारी बॉडी में कितने अधिक लाभदायक है और इनको प्रोटेक्टिव फूड भी कहा जाता है. जो विटामिन एंड मिनरल्स वाले जो फूड आइटम्स है इनको क्या कहा जाता है प्रोटेक्टिव फूड, क्योंकि ये हमारे जो बॉडी के अंदर जो हमारी बॉडी की प्रोटेक्ट करते हैं, हमें डिजीज से बचाते हैं और हमारी जो बॉडी है उसको फिट और हेल्दी रखते हैं. ठीक है, जिसके अंदर कैल्शियम, आयरन वगैरह, विटामिन वगैरह सब होते हैं. अब हम और जिस वीडियो में रीड करेंगे रॉक एंड वाटर, वह अवशिष्ट पदार्थ और पानी के बारे में हम इसके अंदर रीड करेंगे. तो स्टार्ट द लेसन, चैप्टर नंबर 1, पेज नंबर 14, फूड आवर बेसिक नीड. तो पॉइंट निकालिए आप, रॉक एंड वाटर. फूड आइटम्स सच एज दिस लाइक कॉर्न, ग्रीन लीफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स कंटेन फाइबर दैट कैन नॉट बी डिजेस्टेड बाय आवर बॉडी. वे फूड आइटम जैसे कि जिसको कॉर्न, मक्का, ग्रीन सब्जियां और जो फ्रूट कंटेंट्स है, फाइबर जिनके अंदर फाइबर होता है अधिक मात्रा में, उन्हें हमारी बॉडी बहुत सी ऐसी होती है जिनको हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती. ऐसी बहुत सी चीजें होती है जिन्हें हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती है. तो द पार्ट ऑफ द प्लांट फूड दैट कैन नॉट बी डाइजेस्ट इज कॉल्ड डाइटरी फाइबर. और वो प्लांट फूड के आइटम व पार्ट जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती उन्हें क्या कहते हैं, डाइटरी फाइबर या लघु कहते हैं. इट हेल्प्स टू रिमूव वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम आवर बॉडी. और ये हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल है उनको रिमूव करने में ये हेल्प करते हैं. हेंस डाइटरी फाइबर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. तो डाइटरी फाइबर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. नेक्स्ट, वाटर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट. वाटर जो पानी है वह हमारी बॉडी के लिए हमारी डाइट के लिए बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है. पता है ना कि हमें पानी कितना पीना चाहिए, आपने पढ़ा भी था पहले कि हमें पानी हमारे लिए बहुत आवश्यक है. आवर बॉडी नीड्स वाटर फॉर ऑल इट्स फंक्शन. हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर पानी की जो है मात्रा, जो सारी फंक्शंस को पूरा करने के लिए इसकी आवश्यकता बहुत अधिक है. वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे. हमें एवरी डे प्रत्येक दिन पानी, सही मात्रा में पानी का सेवन करना चाहिए. मोस्ट फूड आइटम कंटेन वाटर. और बहुत सी फूड आइटम हमें जिसके अंदर पानी की मात्रा बहुत अधिक है वह हमें खाना चाहिए. 3/4 आवर बॉडी वेट इज ए वाटर. हमारी बॉडी का जो वेट है उसका 3/4 जो वेट है वो किसका है, पानी का. ठीक है, अगर जैसे हमारे आप कितने 20 किलो के हो, आपका बॉडी का वेट कितना है 20 किलो, उसका 4th पार्ट क्या होगा 4 किलो. 4 किलो क्या है, केवल पानी अपनी बॉडी में. 3/4 किससे बना है, पानी ही है. समझ में है आपको. अब नेक्स्ट है बैलेंस डाइट. हमारी डाइट कैसे बैलेंस रखना चाहिए और हमें कैसे बैलेंस बना के हमें अपनी डाइट को रखना चाहिए और उसको हमें खाना चाहिए. तो ए डाइट दैट ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट, डाइटरी फाइबर एंड वाटर इज ए कॉल्ड बैलेंस डाइट. मतलब कि हमें अपने डाइट में वो न्यूट्रिएंट्स राइट अमाउंट में खाना चाहिए, मतलब कि सारे जो न्यूट्रिएंट्स है उसको सही मात्रा में सेवन करना चाहिए. डाइटरी फाइबर यानी फाइबरी वाला जिसके अंदर वो खाना चाहिए जिसमें फाइबर होता है, जिसमें रेशे होते हैं. एंड वाटर इज ए कॉल्ड बैलेंस डाइट, और उसी को क्या बैलेंस डाइट
कहा जाता है, जिसमें समान मात्रा के अंदर न्यूट्रिएंट्स हो, फाइबर हो और पानी हो। इससे क्या ये किस में आता है? बैलेंस डाइट में आता है। द पिक्चर शोज सम फूड आइटम दैट मेक ए बैलेंस डाइट। अब आप ये पिक्चर देखिए, इस पिक्चर के अंदर आपको क्या शो करा हुआ है कि विटामिन एंड मिनरल्स, ये जो वेजिटेबल्स है, ये जो फ्रूट्स है, इनमें क्या है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है, इनमें क्या होता है? विटामिन और मिनरल्स होता है। और फैट्स, ऑयल, बटर और जो नट्स होता है, इनमें क्या होता है? फैट्स होता है। और प्रोटीन, फिश, मीट और एग, इनमें क्या होता है? प्रोटीन होता है। और कार्बोहाइड्रेट्स, सैलेड एंड पोटैटोज, इसके अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो ये हमें समान मात्रा में इनको खाना चाहिए। इन ऑर्डर टू स्टे हेल्दी, इनको समान मात्रा से खाने से ये हमें क्या रखते हैं? हेल्दी रखते हैं। वी शुड ईट फूड आइटम फ्रॉम ईच ऑफ दिस फूड ग्रुप डेली, और इन आइटम को हमें डेली यूज खाना चाहिए, जिससे कि क्या हमें ये हेल्दी रखते हैं। अब नेक्स्ट, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, कि जो फूड है उनको प्रिजर्वेशन कैसे, किस हिसाब से करना चाहिए। इफ फूड आइटम आर केप्ट ऑन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली, जो फूड आइटम है अगर उन्हें हम लंबे समय तक रखना चाहते हैं, लंबे समय तक, और उनको प्रॉपरली अगर स्टोर नहीं करते, प्रॉपरली लॉन्ग समय नहीं रख सकते, तो वह हम उनको स्टोर नहीं कर सकते। दे गेट स्पॉइल्ड, तो उससे वो क्या हो जाएंगे? स्पॉइल्ड हो जाएंगे, यानी खराब हो जाएंगे। सच फूड आइटम आर बैड फॉर हेल्थ, और वो वैसे फूड अगर हम उनको खाएंगे तो हमारी हेल्थ के लिए क्या होगा? खराब होगा। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, और जो प्रिजर्वेशन करते हैं, जो फूड आइटम है उनको हम प्रिजर्वेशन करते हैं, अगर उनको सही ढंग से नहीं करते हैं तो वो क्या हो जाएंगे? स्पॉइल्ड हो जाएंगे। वी कैन प्रिजर्व फूड इन ए नंबर ऑफ वेज, तो हमें उन फूड आइटम को प्रिजर्व करने के लिए इन रूप में, इन तरीके से हम उनको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट है ड्राइंग, सुखा के चीज को हम किसी को सुखा के भी प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण देखिए, रिमूव द वाटर कंटेंट ऑफ द फूड, उसको पानी से साफ धो के किसी चीज को उसको पानी से सुखा के फिर क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल ड्राइंग ग्रेप्स एट गेट रेस्ट, तो जो हम ग्रेप्स को सुखाते हैं तो उसके बाद वो क्या बन जाती है? रेजिन्स, यानी कि किशमिश बन जाती है। ठीक है, अगर आप ग्रेप्स को धो के सुखाओगे तो क्या होगा? उसकी क्या बन जाएगी? किशमिश, तो वो भी प्रिजर्व हो जाएगा। पिकलिंग, यानी कि अचार बनाना किसी को, ना मिक्सिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल, फ्रूट और वेजिटेबल को मिक्स करके विथ सॉल्ट एंड ऑयल, ऑयल और नमक डाल के। फॉर एग्जाम्पल मिक्सिंग मैंगो, लाइम एंड अदर वेजिटेबल, जैसे आम का अचार, नींबू और अदर वेजिटेबल का ऑयल और नमक डाल के हम उनको सुरक्षित रख सकते हैं। रखते हैं, हम घर पे बनाते हैं अचार वगैरह, तो लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। फिर इसके बाद में रेफ्रिजरेटिंग, यानी कि फ्रीज में रख के। कीपिंग फूड इन द फ्रिज टू प्रिजर्व इट फ्रॉम ए शॉर्ट टाइम, हम फ्रीज के अंदर आइटम, खाने के आइटम कुछ रख के उनको थोड़े समय के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कीपिंग कुक्ड फूड एंड फ्रेश वेजिटेबल्स इन द फ्रिज, कुछ खाना बना के एंड कुछ फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रिज में रख सकते हैं, जिससे कि वह थोड़ा फ्रेश रहते हैं। थोड़े कम ज्यादा समय के लिए नहीं, लेकिन कुछ समय के लिए वह फ्रेश हमें मिल जाते हैं फ्रिज में। डीप फ्रीजिंग, यानी कि डीप फ्रीजर यानी फ्रीजर के अंदर नीचे है ना। कीपिंग फूड इन द फ्रीजर टू प्रिजर्व इट फॉर ए लॉन्ग टाइम, इस डीप फ्रीजर के अंदर हम जो सामान रखते हैं, फूड आइटम रखते हैं, वह लंबे समय तक प्रिजर्व रह सकते हैं, यानी कि सुरक्षित रह सकते हैं हम खाने वाली हमारे जो फूड है उनको। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कीपिंग मीट एंड फिश इन द फ्रीजर, अगर फ्रीजर के अंदर मीट और फिश रखेंगे तो वह लंबे समय तक सुरक्षित रहेंगे। कैनिंग एंड बॉटलिंग, स्टोर मतलब कि बोतल के अंदर बंद करके, कैन में बंद करके भी इनको हम सुरक्षित रख सकते हैं। आते हैं अपने हमारे पास सॉस की बोतल, जैम्स की, ये किसमें आते हैं? कैन में आते हैं, आजकल मार्केट में सब अवेलेबल है। कीपिंग फूड इन द स्टोरिंग फूड इन कैन्स एंड बोटल्स, फूड वह खाना जो हम कैन्स और बोटल्स के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉटलिंग ऑफ सॉस एंड जैम्स, बोतल के अंदर सॉस और जैम्स, ये सब हम उसमें प्रिजर्व कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ताकि वो लंबे समय तक क्या रहते हैं? सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, अब है रेस्ट, पोस्चर एंड एक्सरसाइज, कि रेस्ट करके हमारा जो पोस्चर है वह कैसे बैठ के, और एक्सरसाइज की तरह भी कैसे हम हमारी बॉडी को सही रख सकते हैं। आवर बॉडी नीड्स रेस्ट प्रॉपर फंक्शनिंग, हमारी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट की भी जरूरत होती है, ताकि जिससे हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपर काम कर सकते, उसमें फंक्शन है ठीक से काम कर सकते।
स्कूल चिल्ड्रन नीड 9 and 11 hours टू स्लीप इन ए डे। जो स्कूल के बच्चे उनको 9 से 11 समय तक उनको आराम करना चाहिए, उनको सोना चाहिए। लैक ऑफ स्लीप में रिजल्ट इन इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, जिससे हमें अगर हम प्रॉपर सोएंगे नहीं और प्रॉपर आराम रेस्ट नहीं करेंगे तो हमारे बॉडी के जो फंक्शन है, हमारे जो ऑर्गन्स है वह ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। इट कैन मेक एस फॉल इल, जिससे क्या हम क्या बीमार हो जाएंगे। देयरफॉर स्टेइंग अप टू लेट इज नॉट ए गुड आइडिया, और ज्यादा समय तक लंबे समय तक सोना भी एक अच्छा आइडिया नहीं है। पोस्चर रेफर्स टू बॉडी पोजीशन, जो हमारा बॉडी का पोजीशन का जो पोस्चर है, जो आसन है, वह भी बहुत अधिक लाभदायक है। जैसे इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू कीप आवर बैक्स अपराइट विहाइंड स्टैंडिंग और सिटिंग। हमारा जो बॉडी का पोजीशन है, हम किस तरह से बैठते हैं, कैसे बैठे रहते हैं, वह भी हमारी बॉडी को जब बैठने में और खड़े रहने के जो तरीके हैं उसके अंदर भी हमारी बॉडी के अंदर ये जो पोस्चर का है उसको भी हमें सही रखना पड़ता है, जिससे कि हमारी जो पीठ है वह जो बैक होती है वह सही रहती है। जैसे कि ये इनकरेक्ट पोस्चर, अगर हमारा बैठने का तरीका या खड़े होने का पोस्चर हमारा जो आसन है वह सही नहीं है तो आवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक उसी तरह में रहते हैं तो कैन लीड टू पेन इन जॉइंट्स एंड मसल्स, तो हमारे जॉइंट्स और मसल्स में पेन होने लग जाता है। जैसे देखिए आप जो बॉडी जो ये बैठा है, ये जो तरीका इसने पोस्चर बनाया है ये ऐसा वाला तरीका, ये पोस्चर सही रहता है। तो हमें बॉडी पढ़ने के लिए हमारा जो बॉडी करे ऐसे हमें बैठना चाहिए। नेक्स्ट, एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट टू स्टे हेल्दी। जो एक्सरसाइज है व्यायाम, जिसको हिंदी में बोलते हैं, सब जानते हैं आप लोग। एक्सरसाइज हमारी बॉडी के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिससे कि हमारी बॉडी है हेल्दी रहती है। रेगुलर एक्सरसाइज एंड प्लेइंग आउटडोर गेम्स सच एज हॉकी, फुटबॉल एंड क्रिकेट हेल्प एस टू स्टे फिट। जो रेगुलर एक्सरसाइज करने से और प्लेइंग आउटडोर गेम्स, और बाहर जो आउटडोर वाले गेम्स खेलने से, जैसे कि हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, इनसे हमारी बॉडी में योगा एंड एंशिएंट मेथड ऑफ एक्सरसाइज प्रैक्टिस इन इंडिया आल्सो हेल्प्स इन कीपिंग आवर बॉडी फिट। योगा, और जो हम योगा करते हैं ये एक ऐसा मेथड है एक्सरसाइज का जिससे प्रैक्टिस करने से इंडिया के अंदर आज क्या है, हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए बहुत ही हेल्प कर रहे हैं। जो योगा आसन वगैरह हम करते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, यहाँ देखिए आप कितने पोस्चर्स दिए हुए हैं कि ये कितने तरह को कैसे आसन कर रहा है, तो कैसे ये एक्सरसाइज कर रहा है, ये कैसे योगा कर रहा है, अलग अलग तरह से हमें बताए गए हैं। तो ये जो योगा और एक्सरसाइज है ये हमारे लिए, इंडिया के लिए, हमें हमारी जो बॉडी को फिट रखने के लिए बहुत ही अच्छा एक तरीका, और ये इसको हमें एक्सरसाइज और योगा करनी चाहिए। जैसे कि आप ये देखिए 21 जून इज सेलिब्रेट एज द इंटरनेशनल योगा डे। अब आपको पता चली गया है कि 21 जून को पूरे इंटरनेशनल डे मनाया जाता है, पूरे वर्ल्ड में योगा डे बनाया जाता है। कब? 21 जून को। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। तो फर्स्ट एक्सरसाइज देखिए आप, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। वी नीड फूड टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो हमें क्या करेंगे? ग्रो एंड स्टे हेल्दी एंड स्टे, इस पे टिक लगाएंगे। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स गिव अस एनर्जी टू डू वर्क। तो इसमें हमें वर्क करने के लिए, एनर्जी के लिए कौन हमें तो देता है? तो न्यूट्रिएंट्स। किससे होता है? न्यूट्रिएंट्स से। यंग चिल्ड्रंस नीड मोर, क्या आएगा? प्रोटीन रिच फूड देन एडल्ट्स बिकॉज दे आर स्टिल ग्रोइंग। तो इसमें टिक लगाएंगे प्रोटीन रिच पे। फोर्थ, इम्प्रोसिव आइसलेट एंड कीप्स आवर स्किन हेल्दी। किससे होती है? विटामिन ए। विटामिन ए से हमारी जो इम्प्रूव होती है और हमारी जो स्किन है वह हेल्दी होती है। फिफ्थ, हेल्प्स इन द प्रोमोशन ऑफ ब्लड। ब्लड के लिए अच्छा करने के लिए क्या हमें खाना चाहिए? आयरन वाली चीजें। तो यहाँ पे लिखिए आयरन। आवर बॉडी नीड्स फैट्स वाटर फॉर ऑल इट्स फंक्शंस। हमारे फंक्शन से जो सभी कार्य करते हैं उसके लिए क्या खाना चाहिए हमें? फैट्स वाली चीजें या वाटर? तो लिखेंगे वाटर। ठीक है, अब पोस्चर योगा रिफर्स टू बॉडी पोजीशन। बॉडी पोजीशन के लिए कौन सा लिखा क्या होता है? हमें रिफर्स करता है पोस्चर।
जैसे हम डाइनिंग पोजीशन से बैठेंगे, हमारा डाइनिंग पोजीशन होगा तो हमारा जो बॉडी है वह जो बॉडी पोजीशन है वह सही रहेगा। अब चूज द करेक्ट ऑप्शंस। न्यूट्रिएंट्स हेल्प अस इन गिविंग एनर्जी टू डू वर्क, प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम फॉलिंग, रिपेयरिंग आवर बॉडी, ऑल ऑफ दीज। तो न्यूट्रिएंट्स किसमें हेल्प करते हैं? सभी में करते हैं, तो इसको टिक लगाएंगे ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ दीज डू यंग चिल्ड्रन नीड मोर देन एडल्ट्स? तो उसके लिए क्या जरूरी है? प्रोटीन्स। रीड करा था हमने, एडल्ट अगर बच्चों को एडल्ट जब हम एडल्ट बड़े हो रहे हैं तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन्स की। विच ऑफ दीज कंटेन मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट से सबसे अधिक किसमें होती है? फैट्स में। विच ऑफ दीज विटामिन हेल्प इन इम्प्रूविंग द आई साइट? आई साइट के लिए कौन सा विटामिन सही रहता है? विटामिन ए। इस पे टिक लगाइए। विच ऑफ दीज वुड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड? तो इसके लिए क्या आएगा? आयरन रिच फूड्स। इस पे टिक लगाएंगे बी पे। विच ऑफ दीज वुड बी नीडेड फॉर स्ट्रॉन्गर टीथ एंड बोन्स? इसके लिए क्या करना चाहिए? क्या खाना चाहिए हमें? कौन से भोजन? कैल्शियम वाली चीजें खानी चाहिए जिससे हमारी बोन्स और टीथ क्या रहते हैं? स्ट्रॉन्ग। विच ऑफ दीज वुड यूज टू प्रिजर्व ग्रेप्स एज एन? उसके लिए क्या करना चाहिए? अगर हम ग्रेप्स को प्रिजर्व करना है तो उसके लिए कौन सा मेथड अपनाना चाहिए? ड्राइंग वाला। उसको सुखाने से क्या बन जाती है? वो किशमिश बन जाती है। विच ऑफ दीज कैन बी प्रिजर्व्ड बाय पिकलिंग? हम अचार बनाते हैं, उसके लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? मैंगो, लाइम, वेजिटेबल, ऑल ऑफ दीज को हम पिकलिंग करके द्वारा रख सकते, प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, गिव वन वर्ड फॉर द फ्लोइंग। इनके हमें सबके वन वर्ड में आंसर लिखना है। सब्सटेंस नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर गुड हेल्थ एंड ग्रोथ किससे रहेगी? हमारी बॉडी में किस टाइम क्या है? न्यूट्रिएंट्स। तो लिखेंगे न्यूट्रिएंट, NUTRIENTS, न्यूट्रिएंट्स। फूड आइटम रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। तो फूड आइटम जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स रहता है तो क्या देता है हमें? एनर्जी गिविंग फूड। क्या है वो? एक एनर्जी गिविंग फूड है। थर्ड, फूड आइटम रिच इन प्रोटीन्स। इसको क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड। वह फूड आइटम जो जिसमें प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में होता है, क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। तो BODY बॉडी, BUILDING बिल्डिंग, FOOD फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड। फॉर फूड आइटम दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। वह फूड आइटम जो हमारी डिजीज से सुरक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उसे कौन सा है? RO डिजीज से सुरक्षा को कौन सा? सॉरी, विटामिन एंड मिनरल्स। क्या लिखेंगे? विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, ये जो हमारी डिजीज से हमें प्रोटेक्ट करते हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव से बोल सकते हैं। द पार्ट ऑफ द प्लांट फूड दैट कैन नॉट बी डिजेस्टेड। जो वो डाइजेस्टेड, वो जो डाइजेस्ट नहीं कर सकते हमारा बॉडी में प्लांट फूड, उसको खाने को उसको क्या बोलते हैं? रग्ड। ROUGHAGE। 6, a mineral that helps in the formation of the bones and teeth. उसमें क्या आएगा? कैल्शियम। CALCIUM, कैल्शियम। 7, a diet that has all the nutrients in the right amount. वह इसमें क्या आएगा? बैलेंस डाइट। BALANCED, बैलेंस DIET। वह डाइट जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में हो, इसे क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड डाइट। अब है गिव 2 एग्जाम्पल फॉर ईच द फ्लोइंग। हमें इसके 2 एग्जाम्पल लिखने हैं। फूड्स रिच इन कैल्शियम, तो किसमें होगा? मिल्क में और पनीर में, इसमें कैल्शियम अधिक होता है। फूड रिच इन आयरन, आयरन किसमें होता है? स्पिनच और ड्राइड फ्रूट्स में। फूड्स रिच इन डाइटरी फाइबर, फाइबर वाला खाना किसमें होता है? कॉर्न में और नट्स में। ठीक है। फूड प्रिजर्व्ड बाय पिकलिंग, वेजिटेबल्स एंड मैंगो। फूड प्रिजर्व्ड बाय कैनिंग एंड पिकिंग, सॉस एंड जैम। इनको हम कैन में भी रख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब करेंगे हम क्वेश्चन आंसर। Question number 1. What are nutrients? Name the 5 main nutrients needed by our body. तो आंसर लिखिए।
न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं और वो 5 नेम बताइए जिसके अंदर हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स मेन न्यूट्रिएंट्स के लिए हमारी बॉडी में आवश्यकता है, ठीक है। द सब्सटेंस दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी फ्रॉम एनर्जी, गुड हेल्दी एंड प्रॉपर ग्रोथ आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। अब कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड विटामिन एंड मिनरल्स। ये हो गए हमारे 5 नेम न्यूट्रिएंट्स वाले। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स? बॉडी बिल्डिंग फूड्स क्या है? व्हाई डज आर बॉडी नीड देम? अब हमें इस बॉडी के लिए आवश्यक क्यों है, हमारी बॉडी के लिए आवश्यक क्यों है? तो फूड आइटम रिच इन प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। फूड आइटम जिसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं उन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। They are needed for the growth and repair of our body and also for building muscles. इसलिए इनकी आवश्यकता रहती है। इससे क्या हो रही है, हमारी बॉडी को रिपेयर, जो ग्रोथ कर रहे हैं हमारी बॉडी के लिए ना, वो ग्रोथ करते हैं, इसको रिपेयर और फॉर बिल्डिंग ग्रोथ जो हमारी मसल्स बनाते हैं, इसके लिए इन प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है, नीड होती है। What is a balanced diet? Balanced diet क्या है? A diet that has all our nutrients in the right amount, dietary fiber and water is called a balanced diet। जिसमें वह डाइट जिसके अंदर पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स हो, ये फाइबर वाला डाइट हो और वाटर हो, वह हमारे बैलेंस डाइट में आता है। Why do we need to preserve food? हमें खाने को प्रिजर्व करने की क्यों आवश्यकता है? And name any 5 ways of preserving food। अब कोई 5 तरीके बताओ खाना प्रिजर्व कर सकते हैं। आंसर देखिए, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। ताकि वह प्रिजर्व कर सकते हैं ताकि हम फूड को लंबे समय से खिला सके, उससे खराब होने से बचा सके। वी कैन प्रिजर्व फूड बाय ड्राइंग, पिकलिंग, रेफ्रिजरेटिंग, डीप फ्रीजिंग एंड कैनिंग एंड बॉटलिंग। ये 5 तरीके जिनसे हम इनको हमारे जो उनको प्रिजर्व कर सकते हैं फूड को। 5th क्वेश्चन, why is it important to maintain correct position? क्यों सही पोजीशन में बैठना करेक्ट क्यों है? प्रॉपर रेस्ट, करेक्ट पोस्चर एंड रेगुलर एक्सरसाइज आर इम्पोर्टेंट फॉर हेल्दी, क्योंकि इससे हमारे जो बॉडी है वह हेल्थ बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो, इसका वर्क आप अपनी नोटबुक पे कर लेना। थैंक यू।